नमस्कार दोस्तों, कल आपका आरजेएस प्री का एग्ज़ाम है। आप सब बढ़िया ही हो, पढ़ ही रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मोटिवेशन है वो आप ले ही चुके हो मोटिवेशनल स्पीकर्स से। लेकिन अब काम की बात है ना, क्योंकि केवल मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आपके पेरेंट्स का और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है ही है, तो वो अच्छी बात है और उसमें कोई कमी कभी होती भी नहीं है। उस पर शको शुबा करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत मैटर नहीं करेगा इस चीज़ का कि आप मंदिर में दर्शन करके जाएं या और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके जाएं, उसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस बात का पड़ेगा कि आप जो एग्ज़ाम के आवर्स हैं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो उस समय क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो आपके जो पेपर है ना, नो नेगेटिव मार्किंग पेपर है। जब नो नेगेटिव मार्किंग पेपर होता है तो मेरिट हाई जाती है। जब नो नेगेटिव मार्किंग पेपर होता है तो मेरिट हाई जाती है। क्यों? अब आप कहोगे पहले तो कम गई हुई है, कम भी जाती है। पेपर के ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो कि पेपर टफ आए या इजी आए। लेकिन आपने देखा होगा जेएलओ की भर्ती में या पिछले अभी हरियाणा जुडिशरी की भर्ती हुई थी, उसमें लोगों को लग रहा था कट ऑफ कुछ जाएगी। एग्जाम के बाद बहुत चिल्लपों मचाई गई, टीचर्स ने बहुत तरह की आंसर की निकाल दी और कट ऑफ कुछ से कुछ बता दी। बहुत लोगों ने एडमिशन ले लिया और उनके फिर बाद में पैसे बर्बाद हो गए। ठीक है, बाद में कट ऑफ कुछ और ही गई थी। तो मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, बल्कि एग्जाम हॉल में आप एक रणनीतिक तरीके से पेपर दें। आपको पता हो कि नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है, तो ये नहीं कि केवल टिक लगाने से काम चल जाएगा। तुक्का नहीं मारना, तुक्का मारना है तरीके से और पेपर करना है तरीके से। देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले आप है ना पेपर उठाओगे। पेपर उठा के ये नहीं कि पहले ही क्वेश्चन से चालू कर दो। आप एग्जाम में, अब जैसे रात है तो रात में या सुबह 9 बजे आपका पेपर है तो आप सुबह 5 बजे से पढ़ ही रहे होगे। बहुतों को नींद नहीं आएगी, नींद नहीं भी आती है तो एक दिन में फर्क नहीं पड़ता। हमारा बॉडी क्लॉक ऐसा होता है, हमारा बॉडी पावर ऐसा होता है, इनर पावर ऐसी होती है कि अगर आज रात नहीं भी सोओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहते ना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। तो जीत की रात वाले दिन तो पहरुए को सावधान रहना चाहिए। अगर नहीं भी सोता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन करना क्या है कि आप जैसे इस रात में जो भी पढ़ रहे पढ़ो। मान लो कि आप माइनर एक्ट्स और लैंग्वेज का जो है पोर्शन आपका रिवाइज कर लोगे, क्योंकि ये आपको एग्जाम में लीड दिलवाएगा करीब करीब 47 क्वेश्चंस की। कल देख लेना भले इस बात को, है ना। तो देखो आप क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में जाके जब आप अपना पेपर ओपन करेंगे, सबसे पहले माइनर एक्ट्स के क्वेश्चन करना। सबसे पहले ढूंढ ढूंढ के माइनर एक्ट्स के प्रश्न करना। सबसे पहले ये करना है। माइनर एक्ट्स के प्रश्न करने के बाद हिंदी और इंग्लिश के वे प्रश्न करने जो एक बार में ही आंसर आ जाएं, एक बार में ही सही हो। ठीक है, जो एक बार में ही आपको सही आ रहे हो और आपको एग्जैक्ट पता हो कि इसका आंसर तो ये होगा ही होगा, चाहे वो 15 में से 6 क्वेश्चन क्यों ना हो, हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो। माइनर एक्ट्स के भी आप ऐसे ही प्रश्न करेंगे कि चाहे भले ही आपको वो 16-17 क्वेश्चन में से भले ही आपको 10 ही क्वेश्चन आ रहे हों, पर वो एग्जैक्ट आ रहे हों, तो एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन आप पहले कर लेंगे, माइनर के, हिंदी के और इंग्लिश के। फिर आप अपने मेजर एक्ट्स पे आ जाएंगे, पेपर को ढूंढेंगे। पेपर को तरीके से करेंगे, ये नहीं लेके बैठ के पहले क्वेश्चन से चालू कर दिया और आपके हार्मोनल डिसबैलेंस चालू हो गया वहां पे। मान लो किसी के पेपर सीरीज में शुरू के 5 क्वेश्चन टफ आ गए, वो घबरा गया, या किसी के बहुत इजी आ गया तो वो एकदम से खुश हो गया। ये नहीं, सबसे पहले माइनर के क्वेश्चन करना, फिर हिंदी के जो प्रश्न आ रहे हैं वो करना और इंग्लिश के जो प्रश्न आ रहे हैं वो करना। वो करने के बाद आप क्या करेंगे, आप फिर मेजर एक्ट के क्वेश्चन उठाओगे। मेजर एक्ट के क्वेश्चन जो एक बार में आ रहे होंगे, जो एक बार में आ रहे होंगे, वो वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसे मिला के आप मेजर माइनर हिंदी इंग्लिश के आप देखेंगे। अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई की है, लॉ वगैरह आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, जैसे केडी चारण सर से पढ़ा या आपने जेकेल्स में पढ़ा है लॉ,
है ना। और आपने अच्छे से अगर पढ़ाई की है स्वास्थ्य में, जेकेल्स में, केडी चारण सर के यहाँ की है, या फिर आपने जैसे राहुल से पढ़ा हुआ है, या फिर आपने एम्बिशन से पढ़ा हुआ है, या फिर आप बाहर में परीक्षा मंथन से पढ़े हुए, जिस भी अच्छी कोचिंग से आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने वहां से लॉ पढ़ी हुई है, बहुत मैटर करता है कि आप कैसे टीचर्स से पढ़ते हैं, किन से पढ़े हुए हैं, अगर आपने वहां से पढ़ा हुआ है तो आप ये मान के चलना कि मेजर माइनर प्लस आपका हिंदी इंग्लिश, देखते ही जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्वेश्चन का आंसर आपको जो आ रहा होगा फर्स्ट टाइम में, आपके 100 में से करीब 50 to 57 क्वेश्चन आपके फर्स्ट बार में सही हो रहे होंगे, 100% हो रहे होंगे। ठीक है, फिर अब क्या करना है अपने सेकंड टाइम में, ये नहीं कि अरे यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो पेपर है तो कुछ जल्दबाजी में टिक लगा के चलते ही बनवागे, नहीं, छोड़ते जाना, उन पे गोले बनाते रहना है, क्योंकि उनको हम सेकंड रिव्यू उनको देखेंगे सेकंड बार में, फिर थर्ड बार में देखेंगे। 4 स्टेप में पेपर करना है, पूरा पेपर 4 स्टेप में करना है, क्योंकि ये 50 to 57 क्वेश्चन जो आपके पहले बार में सही होंगे, ये आपके शुरू के 1 घंटे में सही हो जाएंगे, शुरू के 1 घंटे में सही हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न करने हैं जो 2 ऑप्शन में डाउट है, ऐसे प्रश्न करने जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट है। एलिमिनेशन मेथड अपनाना है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। एलिमिनेशन मेथड अपना के मान लो कि ऐसे अपने पास 2 ऑप्शन में डाउट वाले 10 क्वेश्चन होते हैं, एलिमिनेशन मेथड से चलोगे आप, बहुत अच्छे से एलिमिनेशन करना कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, इस तरह से करेंगे आप आराम से। मान लो ये 50 to 57 क्वेश्चन आपको जो एग्जैक्ट आ रहे थे, उनमें से आपके, मैं बहुत नपीतुली बात करूंगा, जो जमीनी बात है वो करेंगे, हमें लगता है कि हमें एग्जैक्ट आ रहे हैं, लेकिन घर पे आते आंसर की मिलाते तो बहुत बात अलग निकलती है। मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें से आपको करीब करीब 49 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, 49 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। इधर जो 10 हैं इनमें से आपके 6 क्वेश्चन सही हो जाएं, तो ये कितने हो गए, 49 और 6, 9 और 6 15, 1 55। ठीक है जी, अब आपके क्या हो गए, आप मान लो कि 60 क्वेश्चन इधर कर चुके, 10 क्वेश्चन इधर कर चुके, 70 क्वेश्चन हो गए। अब 30 क्वेश्चन बचे, 30 क्वेश्चन में ऐसे होंगे 15 एक क्वेश्चन जिसमें आपको 3 ऑप्शन में डाउट है, 3 ऑप्शन में डाउट, 3 ऑप्शन में डाउट है तो क्या करेंगे, फिर वही एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जिसमें डाउट नहीं है उसको तो बाहर निकालो कि तू तो हो ही नहीं सकता, फिर उन 3 में भी कि ये इस वजह से नहीं हो सकता, पूरे परंतु लिख लिख के एकदम, जिससे कि इन 15 में से आप, बहुत ज्यादा नहीं पर इन 15 में से आराम से आप 8 से 9 क्वेश्चन सही कर लेंगे। अगर पूरी तरह आपको पता होना चाहिए, आप अलग अलग टाइप के संकेत करना कि ये क्वेश्चन का गोला इस तरह का, मतलब इसमें 2 में डाउट है, ये क्वेश्चन ऐसा जिसमें 3 में डाउट है। 4 स्टेप में आपको पेपर करना है। आखिरी आपके 15 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जिसमें नो आइडिया, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आइडिया नहीं आपको कि आपका आंसर क्या होगा, इनका आपको आ ही नहीं रहे, अपन तो मान के चल रहे कि हमें नहीं आ रहे। नेगेटिव पेपर है वो, सॉरी नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर नहीं है, इसमें क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर में ऑप्शन लगाओगे तुक्का बैठेगा ही बैठेगा। अब यहां खेलना है गेम जय माता दी वाला, अब यहां खेलना है गेम इष्ट देव वाला। कैसे, हालांकि मेरी बात थोड़ी अजीब सी लगी होगी, लेकिन जय माता दी कैसे, इष्ट देव वाला गेम कैसे खेलना है, देखो इसको भी तरीके से खेलना है। मैं आपको बाद में बताऊंगा आफ्टर एग्जाम कि आपको क्या फायदा हुआ होगा, जिन बच्चों के लिए जिनका कि प्री रुक रहा होगा, क्योंकि यहां पे जब आप 8-9 क्वेश्चन कर लेंगे तो देखो इधर 55 और इधर 9 कर लेते हैं, तो 9 और 5 14 4 का हासिल लगी 1, 5 और 1 6, 64 क्वेश्चन। ठीक है, 64 हो गए। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, आपके जो 15 क्वेश्चन है, इन 15 क्वेश्चन में से आप 8 और 7 15 है ना, 8 और 7 15 ऐसे होते हैं ना, तो आप क्या करना,
अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा, खूब सोचने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो ये नहीं कि एक का एक लगा दिया, दूसरे का 2 लगा दिया, फिर 3 लगा दिया, फिर 2 ऐसे तो नहीं मानना। क्या करना, इसको 8 और 7 में बांट देना। 8 और 7 में आपको लगातार 8 क्वेश्चंस के आंसर 2 लगाना है, ऑप्शन नंबर 2, और 7 का लगाना है ऑप्शन नंबर 3। आप देखना, आप एग्जाम में मुझसे मिल लेना आके उसके बाद, है ना। आप खुद देखना कि बिल्कुल नहीं आने वाले, ये किसी के लिए 15 हो सकते हैं, किसी के लिए 10 हो सकते हैं। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जिनको प्री में डर लग रहा है। डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन, ये नहीं कि एग्जाम हो सके मुझे तो 15 क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, ऐसी हड़बड़ाहट में आंसर नहीं लगाना, क्योंकि फिर वहां प्रोबेबिलिटी काम करेगी। आप इन 7 में लगाओ 3-3 नंबर का ऑप्शन, और 8 में लगाना 2-2 नंबर का ऑप्शन, सेकंड वाला और थर्ड वाला। ठीक है, 8-7 15 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। आप देख लेना, आप आराम से इसमें से 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन आप सही कर जाओगे। 6 से 7 क्वेश्चन आपका 100% सही होगा, और इस तरह से आप आराम से जो कट ऑफ वाली स्थिति है 70 + 1 - 1 वाली स्थिति में पहुंच जाओगे। समझ रहे हो, 70 + 1 - 1 वाली स्थिति में पहुंच जाओगे, और आपका प्री निकल जाएगा। प्री निकलने के बाद ही फायदा होगा फ्री में बट रही बुकलेटों को लेने का, है ना। तो इसलिए पहले फोकस इस चीज पे करना कि मतलब आप क्या करेंगे, आप एग्जाम पास करने के लिए जाएंगे। तो मैं कोई मोटिवेशन नहीं, आपको एग्जाम में पूरी स्ट्रेटजी से काम करना है, इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम कैसी भी हो सकती है। आपको लगेगा कि ऐसी वीडियो क्यों बहुत जरूरी है, साम दाम दंड भेद सब काम आना चाहिए, है ना। और आप उस साम दाम दंड भेद हर तरह से अपनाते हुए क्वेश्चन पेपर में, ये नहीं कि सीधा एक बार में क्वेश्चन 4 स्टेप बना के जाओ। सबसे पहले वो क्वेश्चंस जो सारे एक बार में देखते ही आ रहे हैं, पहले माइनर एक्ट हिंदी इंग्लिश और मेजर, फिर दूसरा माइनर एक्ट हिंदी इंग्लिश और मेजर, फिर तीसरे वाले में कि अब हमें ये बिल्कुल नहीं आ रहे, इसमें 3 ऑप्शन में डाउट है, ये अब सारे अलग गोले, इन पे अलग हमने मार्क किया हुआ है। फिर अपने लास्ट में वो क्वेश्चन, चाहे वो किसी के लिए 10 हो सकते हैं, किसी के लिए 15 हो सकते हैं, किसी के लिए 17 हो सकते हैं, किसी के लिए 5 हो सकते हैं, तो उनमें भी ऐसे नहीं कि कुछ भी भर दिया, नहीं। या तो अगर जब 5 बजे तो 5 में 2-2-2-2 कर दो आंसर, 5 में 3-3-3-3 कर दो, कम से कम 2-3 तो सही होंगे। एक नंबर पे सिलेक्शन होगा और रुकेगा। इतनी ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं, 222 सीटें हैं, प्री निकलेगा 3500 लोगों के आसपास, है ना। तो अपने को उस प्री में जगह बनानी है, और वही काम आएगा, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है रणनीति, है ना। रणबांकुरा बनना है कल। शक्ति सबके पास होती है, पर रणबांकुरा हर कोई नहीं होता। पढ़ाई सब करेंगे, लेकिन कई पढ़ाई के बाद भी कहेंगे कि यार मेरा 1 नंबर से प्री रुक गया, और कई ऐसे भी होंगे जिनकी पढ़ाई एवरेज है, लेकिन कहेंगे यार हमारा तो 1 नंबर से प्री निकल गया। तो इसलिए कल के ये यही करना। बाकी मैं मोटिवेशन देने में बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि ये दुनिया की ऐसी चीज है जो सुनते ही फिर दूसरी मोटिवेशन के लिए फिर तैयार हो जाते हैं हम कि यार फिर डल फील हो रहा है, मोटिवेशन चाहिए। कोई मोटिवेशन नहीं, नो मोटिवेशन ओनली सिलेक्शन। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बढ़िया जी फाड़ के पेपर करो, जी फाड़ के एग्जाम दो, आराम से निकल जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।